क्या हम इस ब्रह्मांड में अकेले हैं? और अगर नहीं, तो क्या वो जो हमें देख रहे हैं हमारे दोस्त हैं? क्या होगा अगर सदियों से कोई ताकत हमारी दुनिया को हसरत भरी नजरों से देख रही हो और बस सही मौके का इंतजार कर रही हो? हेलो दोस्तों, मूवी ज्ञान हिंदी में आपका स्वागत है। आज हम आपको ले चलेंगे 2005 की उस भयानक दुनिया में जिसे बनाया था मास्टर फिल्म मेकर स्टीवन स्पीलबर्ग ने। आज हम एक्सप्लेन करेंगे टॉम क्रूज की ब्लॉकबस्टर फिल्म वॉर ऑफ द वर्ल्ड्स को। ये कहानी है एक आम इंसान की जो दुनिया के सबसे बड़े हमले के बीच अपने परिवार को बचाने के लिए लड़ता है। कहानी हमें मिलवाती है रे फेरियर। रे न्यू जर्सी में डॉक्स पर काम करने वाला एक आम क्रेन ऑपरेटर है। वो एक डिवोर्सी है और अपने बच्चों, टीनेजर बेटे रॉबी और 10 साल की बेटी रेचल से कुछ हद तक दूर हो चुका है। कहानी के वीकेंड पर उसकी एक्स वाइफ बच्चों को उसके पास छोड़कर जाती है। सब कुछ नॉर्मल चल रहा होता है कि अचानक मौसम बदलने लगता है। आसमान में काले बादल छा जाते हैं, लेकिन ये कोई आम तूफान नहीं था। हवा तेज चलती है और फिर एक के बाद एक 26 बार बिजली एक ही जगह पर कड़कती है। इस बिजली के साथ बारिश नहीं होती, बल्कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स निकलती है जो शहर की सारी गाड़ियों, घड़ियों और इलेक्ट्रॉनिक सामान को बंद कर देती है। रे उस जगह की ओर बढ़ता है जहां बिजली गिरी थी। वहां भीड़ जमा होती है और जमीन में एक बड़ा सा गड्ढा हो चुका होता है। अचानक जमीन कांपने लगती है और उस गड्ढे से एक विशाल 3 पैरों वाली एलियन मशीन बाहर निकलती है, जिसे ट्राइपॉड कहते हैं। लोग हैरान होकर उसे देख ही रहे होते हैं कि वो मशीन एक भयानक आवाज करती है और उससे निकलती है एक लाल रंग की रोशनी, एक हीट रे जो इंसानों को छूते ही राख में बदल देती है। चीखें, हाहाकार और पल भर में एक हंसता खेलता शहर शमशान बन जाता है। रे समझ जाता है कि ये कोई मजाक नहीं, ये एक हमला है। वो भागकर अपने बच्चों के पास पहुंचता है। एक मैकेनिक से ठीक करवाई हुई इकलौती चालू गाड़ी चुराता है और अपने बच्चों को लेकर वहां से भाग निकलता है। रे का लक्ष्य है अपने बच्चों को उनकी मां के पास बोस्टन पहुंचाना, लेकिन ये सफर आसान नहीं है। सड़कें जाम हैं, लोग डरे हुए हैं और हर तरफ तबाही का मंजर है। उन्हें एक नदी पार करनी होती है, जिसके लिए वो एक बड़ी नाव पर चढ़ते हैं, लेकिन बीच नदी में पानी के अंदर से एक और ट्राइपॉड निकलता है और पूरी नाव को पलट देता है। रे किसी तरह अपने बच्चों के साथ तैरकर किनारे पहुंचता है। भागते भागते उन्हें खाली घर में पनाह मिलती है, लेकिन उस घर के बेसमेंट में उन्हें मिलता है हार्लेन नाम का एक आदमी। हार्लेन एक सनकी और जुनूनी इंसान है जो इन एलियंस से लड़ना चाहता है। वो बताता है कि ये एलियंस इंसानों का खून निकालकर उसे एक लाल रंग की घास उगाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, ताकि वो धरती को अपने ग्रह जैसा बना सकें। ये बेसमेंट का सीन फिल्म का सबसे तनावपूर्ण हिस्सा है। उन्हें पता चलता है कि एलियंस बेसमेंट की तलाशी ले रहे हैं। एक सांप जैसी लंबी आंख वाली एलियन प्रोब बेसमेंट के अंदर आती है और सब कुछ स्कैन करती है। रे और रेचल छिप जाते हैं, लेकिन हार्लेन अपना आपा खो देता है और चिल्लाने लगता है। रे को पता था कि अगर हार्लेन चिल्लाया तो वो सब मारे जाएंगे। अपनी बेटी को बचाने के लिए रे को अपनी जिंदगी का सबसे मुश्किल और भयानक फैसला लेना पड़ता है। उसे हार्लेन को हमेशा के लिए खामोश करना पड़ता है। इसी बीच रे का बेटा रॉबी, जो सेना के साथ मिलकर एलियन से लड़ना चाहता था, उनसे अलग होकर लड़ाई की ओर भाग जाता है। एक बड़े धमाके के बाद रे मान लेता है कि उसका बेटा मारा गया। दुखी और हताश रे अपनी बेटी को लेकर आगे बढ़ता है, लेकिन एक ट्राइपॉड उन्हें पकड़ लेता है और एक टोकरी में डाल देता है जहां और भी इंसान कैद होते हैं। रे देखता है कि ट्राइपॉड एक एक करके इंसानों को अंदर खींच रहा है। रे समझ जाता है कि अब कुछ नहीं किया तो वो भी मारे जाएंगे। वो हार्लेन से मिले ग्रेनेड की पेटी का इस्तेमाल करता है और ट्राइपॉड के अंदर उन्हें ब्लास्ट कर देता है। ट्राइपॉड तबाह हो जाता है और सभी कैदी आजाद हो जाते हैं। जब वो बोस्टन पहुंचते हैं तो एक अजीब चीज देखते हैं। लाल घास सूख रही थी और एक ट्राइपॉड लड़खड़ाकर चल रहा था। रे नोटिस करता है कि उस ट्राइपॉड पर पक्षी बैठ रहे हैं, जिसका मतलब था
कि उसका सुरक्षा कवच बंद हो चुका है। सेना उस ट्राइपॉड पर हमला करती है और वो गिर जाता है। उसके अंदर से एक कमजोर बीमार एलियन बाहर निकलकर मर जाता है। फिल्म के अंत में नरेशन हमें बताता है कि इन एलियंस को इंसान अपनी मिसाइलों या तोपों से नहीं हरा पाए। उन्हें हराया पृथ्वी के सबसे छोटे जीवों ने, बैक्टीरिया और वायरस ने। एलियंस की टेक्नोलॉजी भले ही हमसे लाखों साल आगे थी, पर उनका शरीर धरती के करोड़ों सूक्ष्म कीटाणुओं के लिए तैयार नहीं था। जो हवा, पानी और मिट्टी हमारे लिए साधारण है, वही उनके लिए जहर बन गई। अंत में रे और रेचल बोस्टन में अपनी मां के घर पहुंचते हैं, जहां न सिर्फ उनकी मां सुरक्षित मिलती है, बल्कि चमत्कारिक रूप से उनका बेटा रॉबी भी जिंदा मिल जाता है। परिवार फिर से एक हो जाता है और इंसानियत अपनी ताकत से नहीं, बल्कि धरती की प्रकृति की वजह से बच जाती है। वॉर ऑफ द वर्ल्ड्स सिर्फ एक एलियन हमले की फिल्म नहीं है। ये एक पिता की अपने परिवार को बचाने की कहानी है। ये दिखाती है कि सबसे बड़ी तबाही के सामने भी इंसानी जज्बा और परिवार का प्यार ही हमें जिंदा रखता है। आपको ये फिल्म कैसी लगी? क्या आपको लगता है कि एलियंस सच में हो सकते हैं? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।